ना पहला तो दूसरा तो तीसरा चौथा मैंने कुछ बोला है तो क्योंकि यार पता नहीं मैं चाहती हूँ मैं जिनकी फील्ड में आऊँ उनकी फील्ड में आती हूँ। मैं जिनकी फील्ड अगले दिन बहुत चिल थी एंड पेपर ही तो है, पास ही तो होना है, बस ये था मेरा। और मैं सबसे साहिबा आए घर का हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिहांशु जुरेजा एंड आई होप आप अपने घर पे आराम से मज़े कर रहे होगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे, राइट। सो आई होप आप सभी ने पार्ट 1 देख ही लिया होगा, माय एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट मॉक टेस्ट। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो क्योंकि बहुत अमेजिंग है, बहुत मज़ेदार है और बहुत यूज़फुल है। क्योंकि हर किसी को पता होना चाहिए कि मॉक टेस्ट होते कैसे। अगर आप आगे जूनियर क्लासेस में अभी 11th में नहीं हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो मैं CBSE 11th ग्रेडर में हूँ एंड आई हैव ऑप्ट साइंस मतलब PCM, राइट। तो मैं उसी का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, मुझे और किसी सब्जेक्ट का तो कुछ इतना आइडिया नहीं है। मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करी उस वीडियो में। सो आप देखना, इन्जॉय करना, बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूज़फुल है एंड बहुत अमेजिंग है। बहुत सारी बातें हैं जो पता होनी चाहिए और कैसे कोई स्ट्रगल करता है। सबको लगता है मॉक टेस्ट बहुत ईजी होता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत कहीं पे डिफ़िकल्ट होता है, कहीं पे ईजी होता है। इट्स डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन एंड कैसा लेवल आपका स्कूल रेडी कर रहा है, किस तरह का पेपर बन रहा है, राइट। सो वो वीडियो जो थी पार्ट 1 था, पार्ट 2 ये है बिकॉज बहुत लेंथी हो गया था, तो ये मैं अलग से पार्ट 2 डाल रही हूँ। सो प्लीज़ वॉच इट प्रॉपरली। अगर आपने वीडियो शुरू कर दी तो पूरी देख लेना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ऐसे अमेजिंग कंटेंट वीकली बेसिस पे डेली आते हैं, वीकली बेसिस पे आते हैं, हाँ डेली क्या। सो लाइक दिस वीडियो एंड पूरा एंड तक देख के ही जाना। बाय, सी यू सून। एंड ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, फटाफट पॉइंट पे आते हैं। तो प्रिपरेशन की बात करें तो भाई बहुत बुरी हालत हो गई थी। मैं आज तक कभी अपनी नींद में बोली ही नहीं। मैं नींद जब भी सोती हूँ मैं कभी नहीं बोलती नहीं, बट रेयरली उस दिन मैं नींद में बोल रही थी। मैं पता नहीं मेरा दिमाग क्या हो गया था, मुझे कोई भी कुछ हो रहा था, मैं बहुत इरिटेट हो रखी थी एंड बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आधा घंटा रेस्ट लेने के बाद 5 बजे से लेकर मैं 11 साढ़े 11 तक पढ़ती थी। इससे मतलब नहीं, बिल्कुल बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक लिया था थोड़ा बहुत, बट फिर भी पढ़ती तो रही कि मतलब मेरे माइंड में यही चल रहा था, फॉर्मूलाज ये वो बहुत। तो इतना हेक्टिक मत बनाओ जितना मैंने बनाया, इतना हेक्टिक मत बनाना कभी इस चीज़ को। और पेपर है, पेपर के लिए बहुत काम डाउन होके और भी बहुत अगले दिन बहुत चिल थी एंड पेपर ही तो है, पास ही तो होना है, बस ये था मेरा। और मैं सबसे कह रही यार इतने नंबर ही तो लाने, आसान से आएंगे। बट जब पेपर मिलता है एंड आई वॉज लाइक सच में बहुत ड्रास्टिक वो होता है माइंड में कि यार ऐसे कैसे, अब क्या होगा। एंड मैं और मेरे जितने भी फ्रेंड ग्रुप था, हम ना आस पास ही बैठे थे। मतलब एक फ्रेंड आगे एक लास्ट बेंच में थी और एक मेरे से दो दो तीन बेंच एक बिल्कुल ऐसे पैरेलल में बैठी। और साइड में मेरी एक और क्लासमेट थी, उससे जैसे बातचीत होती है काफ़ी टाइम से। तो हम सब पेपर देख रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ नहीं था ऐसा। मतलब बहुत हमारे मतलब मेरी क्लास में बहुत काम डाउन वाला था। पेपर ख़त्म होते ही सब ऐसे है, मैं कहा यार इन सबका पेपर बहुत बढ़िया गया है, हम ही ऐसे। और तुम्हें पता है बेशर्मी लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम इतना ख़राब पेपर जाने के बाद भी मेरा पूरा ग्रुप है, हमने सोचा कि हम वैसे तो फ्रंट बेंच पे बैठते हैं, बट हमने उस दिन सोचा क्योंकि हमें सिर्फ हमारी थोड़ी देर में छुट्टी होने वाली थी। मैं कहा अब बचे हैं सिर्फ एक पीरियड हमें बैठना है, एक पीरियड हम इतना पढ़ेंगे। वैसे भी हमारा पढ़ने का मूड अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल बिल्कुल एट द एंड ऐसे पहुंच चुके थे। हम पीछे बैठे क्लियरली समझ कुछ फिर भी नहीं आता, और तुम आगे बैठो पीछे बैठो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें समझ फिर भी नहीं आएगा अगर तुम समझना ना चाहो। और ऐसे तो मैं बोलना नहीं है मुझे, ठीक है, ज़्यादा विवाद हो जाएगा अगर मैंने कुछ बोला है तो। क्योंकि यार पता नहीं मैं चाहती हूँ मैं जिनकी फील्ड में आऊँ उनकी फील्ड में आती हूँ, मैं जिनकी फील्ड में नहीं आना चाहती हूँ मेरी कैसे उनकी फील्ड में मैं आ जाती हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो भाई मुझे बहुत वो लगता है कि अगर किसी ने देख लिया एंड किसी ने कुछ बोल दिया तो भाई मेरे क्या, मैं उसे क्या आंसर दूँगी। कुछ मोमेंट्स हाँ भाई बोला तो बोला, बट कुछ मोमेंट्स ऐसे होते तुम नहीं बोल सकते हाँ मैंने बोला तेरे बारे में, तो नहीं हो सकता यार, तुम समझो थोड़ा सा, ठीक है। तो बात करते हैं, हम फ्रंट बेंच में बैठने वाले उस दिन स्पेशली लोगों को हटा हटा के लास्ट बेंच पे बैठे, और बेशर्मी का लेवल तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मतलब एकदम बिल्कुल पीक पे होते ना जो बेशर्मी ऑन द पीक जो कहते हैं हम, वो हो चुका था हमारा। और हम इतना हंस रहे हैं, एक पता नहीं किस किस को कोई भी मिल जाए हमें, मतलब हमें बस बात करने का टॉपिक चाहिए था, हंसने का टॉपिक चाहिए बहुत ज़्यादा।
मैं पता है 11th में आके इतना इतना मतलब इतना किसी को रोस्ट मैं पता नहीं 11th में आके कर रही हूँ, मैं हर चीज़ को एकदम, मुझे कोई चीज़ हो गया क्लास में और मैं उसके ऊपर ऐसे ऐसे बातें हम फेंकते ना, हम दो, मेरे हम 4 के ग्रुप बैठते हैं हम ऐसे, उसमें से मैं और एक और है, हम बस हम दो ही, वो दो जो बैठे हैं वो बस हंसने के लिए बैठी हैं एंड बस वो हंसते रहेंगे, हम लोग बोलते जाते हैं एंड बहुत बार हम पॉइंट ऑफ भी हो चुके हैं, पॉइंट आउट भी हो चुके हैं, बट स्टिल हम हैं ऐसे। हम हमें बस एक टॉपिक चाहिए, फिर उस दिन हमने और सेक्शन से भी अपने दोस्तों से हमने कहा बैठो भाई, क्या तुम किससे डर रहे हो, हम बैठे हैं ना, कोई तुम्हें कुछ नहीं आया, कोई डिस्टर्ब, मैं ऐसा चेयर में बैठे, हमारी डेस्क ऐसा है, अलग से डेस्क और एक चेयर है, मैं उसमें बैठे बैठे जैसे झूले झूल रही हूँ, पीछे गिर, हम बिल्कुल मज़े वज़े कर रहे हैं, बट एकदम से हमारी छुट्टी का वो होता है और हम थोड़ा सा वो जाते हैं, अरे यार अभी तो आधा घंटा था, छुट्टी क्यों कर रहे हैं। हाँ बट ठीक है यार, मज़े बहुत करते हैं, हम बहुत हंस रहे थे भाई साहब, मेरे गाल दुख गए, बोल गाल थक गए मेरे हंस हंस के। अब जैसे मेरे गाल थक मतलब मुंह पूरा थक गया बोल बोल के, वैसे मेरे उस दिन गाल थक गए थे हंस हंस के। अब मुझे कल फिर स्कूल जाना है एंड आज मैं होप करती हूँ कि वीडियो मैं आज ही शूट करूँ और आज ही डाल दूँ। कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ ये सब चीज़ें करने की, बट हो नहीं पाता। लोगों को बहुत लगता है कि यार इसको बहुत मेरा टाइम है ये सब भी बनाने का, तो नहीं है। तो मेरी एक बार ज़िंदगी यहाँ पे आके मेरी जगह पे रह के देखो एंड तुम तब बताएगा कि कैसे मैं इधर बैठ के बना रही हूँ। और वीकली टारगेट्स की बात रही तो वीकली टारगेट्स तो मैं जल्द बताऊँगी क्या है, क्योंकि अभी वीक ख़त्म नहीं हुआ है, तो एंड ऑफ द वीक बताएंगे आपको हम, मतलब संडे को एक और वीडियो आएगी और संडे को हम आपको बताएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सभी को पता, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, मेरे चैनल को इस पर कमेंट शेयर जो भी तुम करना चाहते हो सब करना पड़ेगा, जो भी जितने तुम्हारे यहाँ पे दिख रहे हैं जो भी करने को नीचे करने का, ठीक है। बहुत कुछ बोली इसलिए ना, अब समझ नहीं आ रहा क्या बोले। सो अब हाँ भाई हो गई इतना बात तो ठीक है, यही हुआ था बस, इसमें और क्या मैं खास तुम्हें बताऊँ। मेरे बहुत उस दिन 3 घंटे तो पेपर करने में निकल गए थे, उसके बाद 1 घंटा बचा था, उसके बाद हमारी छुट्टी होने वाली थी, तो फिर मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि उस दिन हाफ डे था हमारा। और ये नहीं पता मुझे किस लिए था, मैंने मैसेज ढंग से ये नहीं पढ़ा, मेरा काम की चीज़ यही थी कि मेरी अगले दिन छुट्टी है, मेरा इससे एक दिन पहले हाफ डे, बस मेरा बात खत्म है। मैसेज पूरा पढ़ती ही नहीं, इनफैक्ट उस दिन स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो गई थी, मैंने सुबह सुबह नींद में पढ़ रही, उनका मम्मी 7:20 की टाइमिंग है, जल्दी भी जाना पड़ेगा। और मैं कहती फिर सो क्यों रही है, उठ जा, नहा धो अपना, तैयार हो, उसको उठा भाई को। हाँ मम्मी ठीक है। भाई साहब बहुत गंदी नींद में, पेपर करते करते झपकियाँ मार रही थी, मुझे पता है मैंने कैसे ऐसे आंखें खोल खोल के दूसरों को देखा है, उनको आंसर है, ठीक है। हम पहला तू दूधा तू, पता नहीं कैसा होता, मुझे भी नहीं करना आता वो ऐसे ना, पहला तू दूधा तू, तीसरे पे चौथा दूर उड़ जाता, तो हाँ, तो ये हम ऐसे करके ऐसे, तीसरा चाहिए, अच्छा इसका ये, अच्छा चौथे का भी ऐसे कर करके बजा रहे थे। अभी किसी को पता नहीं चल जाए, बस ऐसा करे भगवान कि मैं उन जिनको नहीं पता चलना चाहिए उनके फीड में ना पहुंचूं। बट यार सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं, सब दूध के धुला नहीं होता, हम भी दूध के धुले नहीं है तो हम भी करेंगे। ये सब बकवास की बातें हैं, ईमानदार ईमानदार, नंबर तुम्हारे पता नहीं आने तो कुछ भी कर लो, ठीक है। मैं वो बहुत जब छोटी थी ना तब मम्मी ऑनेस्टी ज़रूरी है, किसी को चीटिंग करवाना हो करना बहुत गलत काम है, बट मम्मी अब ज़रूरी है, अब पास होना होता है, अब सबको भी नंबर चाहिए तो करना पड़ता है। भाड़ में गई ऑनेस्टी, सब गया भाड़ में, अब तुम्हें मेन मोटिव है नंबर लाना है, पास होना है बस। मम्मी को भी समझाती, मम्मी भी ओके हम भी ओके, क्या चाहिए फिर दूसरों से, मैंने क्या लेना देना, मेरे जब मेरे घर वाले मानने में हो रहे हैं। जब चीटिंग कराने वाला रेडी है, चीटिंग करने वाला रेडी है, मैं ये नहीं चीटिंग करती, मैं कराती बहुत ज़्यादा हूँ, करती कम हूँ, कराती ज़्यादा हूँ। अब ठीक है बहुत हो गई बकवास आज की, आज बहुत बड़ा मेरा दुख दर्द बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, एडिट मुझे करनी है, तो इस वीडियो को की लेंथ देखते हुए और अपनी बकवास देखते हुए और अपना गर्दन वर्दन मुँह जो पानी को तरस रहे हैं उनको देखते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का यहीं पर आपका प्रवचन खत्म होता है मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, सी यू नेक्स्ट इन द बाय।